अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन लिबास तक़वा है। हम भी सुनते आ रहे हैं कि हर वो बहुत परहेज़गार हैं, वो बहुत तक़वे वाले हैं, बचपन से हमको बताया जाता है। तक़वा एक्चुअली है क्या? तक़वा मीन्स द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह का डर। अल्लाह अपने कामों को करने के बाद इस फ़िक्र में रहना कि ये मेरे लिए अमल जो मैंने किया है ये अल्लाह के नज़र में पसंदीदा है या अल्लाह मुझे इसके करने के बाद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तक़वा है अपनी हर एक्टिविटी पर ख़ुद नज़र रखना। व्हाट इज़ तक़वा? तक़वा एक्चुअली है क्या? एक हदीस पाक का मफ़हूम है किसी कांटेदार झाड़ी वाली जगह से निकलना, अपने आप के दामन को जैसे हम कांटों से बचाते उस तरह से अपने किरदार को, अपने आप को गुनाहों से बचाना। दैट इज़ कॉल्ड तक़वा। हम सबको कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश तो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन होने के नाते हम सब के दिल में कहीं ना कहीं होता है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुसलमान बन जाए। हम सब इरादा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है कि हम अपने आप को हमेशा बेटर करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अल्लाह ताला हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे या अल्लाह हम नेक अमल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहन में चलती रहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ तक़वा। कुरान पाक की एक दुआ है जिसका मायने ये है कि अल्लाह मुझे मेरी औलाद से और मेरे स्पाउस यानी कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात है, बीवी या मर्द या शौहर जो भी है, अल्लाह उनसे हमारी आंखें ठंडी कर और हमें तक़वे वालों का पेशवा बना, उनका लीडर बना, उनका इमाम बना। तो क्यों तक़वे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी इम्पोर्टेंस दी है और हम ये कैसे पता करें कि हमारे अंदर तक़वा है भी या नहीं? सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 7 पॉइंट्स टू टेस्ट कि हमारा तक़वा किस लेवल का है और हम अपने अंदर खुद झांक कर देखें कि हम इसमें से कितना तक़वे वाले हो रहे हैं, अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के लिए कितनी रज़ा के अल्लाह की रज़ा के लिए कितनी फ़िक्र है। सो स्टार्ट विद इट। फर्स्ट इज़ कि अगर हमारी नमाज़ें क़ज़ा होती हैं तो हमें उस चीज़ की बेचैनी फ़िक्र होती है कि नहीं। ये आता है तक़वे की फ़र्स्ट कैटेगरी में। जब हमें अपनी नमाज़ों की फ़िक्र होगी, हम मार्केट में हैं, हम कहीं पर भी, हमें फ़िक्र हो कि हमारी नमाज का वक्त जा रहा है, वो तक़वा होता है। उस वक्त दिल का हाल कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि हमारे दिल में क्या कैफियत है। हम सच में फ़िक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, या आज मैं सो गई या सो गया तो मेरी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, या बेवक्त सो गया तो इशा मग़रिब या असर कुछ भी क़ज़ा हो गई। वो अफसोस, वो फ़िक्र, वो तक़वा कहलाती है। दूसरी चीज़ है झूठ बोलने पर नदामत होना, क़ल्ब को सुकून नहीं मिलना कि अल्लाह मैंने झूठ बोला, मजबूरी के तहत बोला या जैसे भी बोला, मगर उस झूठ पे नादिम होना, उस झूठ पे अपने आप को गिल्ट फील करना और उस झूठ पे अल्लाह से अफसोस करना कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने झूठ बोल दिया। क्योंकि मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हमें अपने झूठ पे भी फ़िक्र करनी है कि हमारा झूठ किस हद तक बढ़ता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, इसकी जड़ें अंदर ही अंदर हमें खोखला करती जा रही हैं। तो जब हम फ़िक्र करेंगे, जब हमें कोफ्त होगी कि या अल्लाह मैंने झूठ बोल दिया, या अल्लाह मैंने तेरी नाराज़गी का सबब ऐसा काम कर दिया, तो इंशाअल्लाह हम खुद ब खुद झूठ से बचने लगेंगे और जो हमें तक़वे के करीब ले जाएगा। तीसरी चीज़ है माँ बाप की नाफरमानी करना। कुरान में भी आता है कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया है कि माँ बाप से उफ़ तक मत कहो, यानी कि माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करके या उनका दिल दुखाने के बाद अगर हम सुकून से सो जाते हैं, दैट मीन्स हमें अपने ईमान, अपने तक़वे पर एक बार फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो कोई भी मोमिन कभी भी सुकून से सो नहीं सकता जब तक कि वो माँ बाप को राज़ी ना कर ले, उनसे माफ़ी ना मांग ले। हो सकता है शैतान के वसवसे में आकर या कभी गलती से या गुस्से में हम माँ बाप की नाफरमानी कर देते, मगर जिस वक्त हम ये मामूल बना लेंगे कि बिना माँ बाप से माफ़ी मांगे, बिना माँ बाप को राज़ी करे हम नहीं सोएंगे, तो इंशाअल्लाह हम माँ बाप का दिल दुखाना छोड़ देंगे। और तक़वा यही है
कि अपने माँ बाप का दिल दुखाने के बाद सुकून नहीं मिलना। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को तक़वे वाला बनाने के लिए अपने माँ बाप को सबसे पहले राज़ी करेंगे। उसके बाद आता है कि हम कोई भी अमल करें, दैट शुड बी जस्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें कोई भी काम करने से पहले अपनी नीयत को टटोलना है। हमारे अंदर इखलास नियत होना चाहिए, क्योंकि इखलास नियत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने मोमिन के बंदों के दिलों में रखी है, और इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों तक को ख़बर नहीं दी। वो हमारा अमल ज़रूर लिखते हैं, किसने रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी, सदका दिया, मगर दे डोंट नो कि ये इखलास के साथ था, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए था कि दुनिया की रियाकारी के लिए भी था। तो हमें हर काम करने से पहले एक बार अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर वो इखलास नियत है। हम ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, किसी की खुशनुदी पाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या उससे बदले में कुछ चाहने के लिए, या दुनिया में नाम होने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम बेख्याली में बोल भी देते कि हमने उसके साथ इतना किया, मगर पलट के हमको कुछ नहीं मिला। दैट इज़ नॉट इखलास नियत। हमें जज नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने को जज करना है। हमें दूसरों से बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ का अजर अल्लाह के चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इखलास नियत को ज़रूर 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 सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखेंगे। उसके बाद है अपने अखलाक को नर्म रखना, अपने अखलाक को हम्बलनेस लानी, अपने अंदर पोलाइटनेस लानी, ताकि हमें देख कर लोगों को लगे कि हाँ मुस्लिम ऐसे होते हैं। एक सच्चा मुसलमान ऐसा होता है कि उसको इज़्ज़ा देने वाले के लिए भी वो दुआ करता है। भले हम सामने कभी कभी किसी से कुछ नहीं कहते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो शायद सोसाइटी का डर होता है या उस इंसान से रिश्ते ख़राब होने का डर होता है। बट एक्चुअली वी नीड टू वर्क कि हम किसी से अच्छे अखलाक से मिलें, जब मिलें कि तब हम उससे कोई फ़ायदा ना हो। हमें तकलीफ़ भी हो रही है, मगर हम उससे मोहब्बत से, प्यार से बोलेंगे, किसी से भी नुखरा के या गुस्सा करके हमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हर बंदा अज़ीज़ है, और क्या पता कब किसके थ्रू हमारी मग़फ़िरत हो जाए। फिर आता है कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड तक़वा। हम कल क्या थे और आज क्या हैं और कल क्या होंगे। जब तक हम इस फ़िक्र में रहेंगे, हमारे अंदर खुद ब खुद तक़वा आता रहेगा। जिस दिन हमने फ़िक्र करनी छोड़ दी, हम जहाँ हैं वहीं पर रुक के रह जाएंगे। गौर किया मैंने तो हमें पता चला कि कितने साल तक हम लोग सिर्फ उसी लाइफस्टाइल को जीते रहे जो हमारे माँ बाप ने हमें बताई थी। 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है, जुमे की नमाज़ में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और कई रमज़ान के रोज़े रखना है, जो कुछ भी था वो एक जो चल रहा था वो ही कितने साल तक चल रहा था। हम लोग ने कभी कोशिश नहीं की वी शुड इम्प्रूव आवर सेल्फ, हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है। हम जो कल करते थे, इवन हम जो पिछले साल रमज़ान में करते थे, आज अब की साल हम उससे कुछ तो आगे बढ़ें। हमने नहीं, अगर हमने सिर्फ कुरान पढ़ना सीखा है तो हम वही पढ़ रहे हैं, हमने उसका मायने नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं। हमने हिफ्ज़ करने की कभी कोशिश ही नहीं की कि शायद हिफ्ज़ करते हुए मौत आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमारा ये अमल मकबूल हो जाए। हम कभी भी अपने बेटरमेंट के लिए नहीं, हम दुनिया में हमेशा अपना स्टेटस बढ़ाने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, तरक्की की सोचते हैं, मगर जब ईमान की बात आती है, तक़वे की बात आती है, तो हम जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना है। एंड द लास्ट थिंग कि कोई भी गुनाह होने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमें पछताना है, शर्म महसूस करनी है। हमें बेशर्म और बेहया बन के, ढीठ बन के सिर्फ गुनाह पे गुनाह नहीं करना है। कोई भी गुनाह होने के बाद अगर हमारे अंदर गिल्ट फील नहीं आती है, हमारे अंदर पछतावा नहीं होता, हम उसकी तौबा नहीं करते हैं, दैट मीन्स वी आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम तक़वा। और तक़वा किसी स्पेशल बंदे के लिए नहीं बना, तक़वा हम सब के लिए बना। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर, खौफ, मोहब्बत अपने अंदर लाना है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सब अपने आप को इन 7 पॉइंट्स के ज़रिए चेक करते रहेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।